पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुमत के निशान को पार कर गई है। वहीं अभिनेता राजनेता विजय की तमिलगा वेट्री कलजगम यानी टीवी के तमिलनाडु में एक मजबूत शुरुआत कर रही है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को कई निर्वाचन क्षेत्रों में मामूली बढ़त मिलती दिख रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार तीसरे दौर के बाद दिनहाटा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अजय राय तृणमूल कांग्रेस के मंत्री उदयुदन गुहा से 5,575 वोटों से आगे चल रहे हैं। राय को 19,476 वोट मिले, जबकि गुहा को 13,901 वोट मिले। मुर्शिदाबाद के नवदा निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार हुमायूं कबीर टीएमसी की साजना मुमताज खान से 2,890 वोटों से आगे हैं। पूरे राज्य में शुरुआती रुझानों से संकेत मिलता है कि बीजेपी गठबंधन लगभग 48 सीटों पर आगे है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 26 सीटों पर आगे है। टेलीविजन अनुमानों ने 294 सीटों वाली विधानसभा में कड़ी प्रतिस्पर्धा का संकेत दिया, जिसमें बीजेपी लगभग 138 सीटों पर आगे है और टीएमसी लगभग 120 सीटों पर, जो बहुमत के निशान 148 से कम है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आत्मविश्वास व्यक्त किया कि बीजेपी अगली सरकार बनाएगी, यह दावा करते हुए कि उनकी पार्टी 130 से अधिक सीटों पर आगे है। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की तमिलगा वेट्री कलजगम अपने पहले चुनावी रण में एक आश्चर्यजनक फ्रंट रनर के रूप में उभरी है और कथित तौर पर लगभग 103 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेतृत्व वाला गठबंधन लगभग 60 सीटों पर आगे है, जबकि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेतृत्व वाला गठबंधन लगभग 37 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कोलाथूर निर्वाचन क्षेत्र से टीवीके के उम्मीदवार वी.एस. बाबू से पीछे चल रहे हैं। यदि शुरुआती रुझान कायम रहते हैं तो विजय की टीवी के अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को राज्य में मुख्य विपक्षी दल के रूप में प्रतिस्थापित कर सकती है। केरल में शुरुआती मतों की गिनती से कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। समाचार रिपोर्टों से पता चलता है कि यूडीएफ 90 से अधिक सीटों पर आगे है, जबकि सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम दक्षिण लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ 50 से कम सीटों पर आगे है और बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए लगभग 5 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे है। चुनाव आयोग के आंकड़ों से कांग्रेस 50 सीटों पर, सीपीआईएम 31 सीटों पर आगे दिख रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन धर्मदोम निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार वीपी अब्दुल रशीद से पीछे चल रहे हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुमत के निशान को पार कर गई है और अगली सरकार बनाने की कगार पर है। तमिलनाडु में विजय की टीवी के एक मजबूत शुरुआत के साथ एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी है, जिसने राज्य के लंबे समय से चले आ रहे द्विध्रुवीय राजनीतिक ढांचे को बाधित करने की क्षमता का संकेत दिया है। केरल में शुरुआती रुझानों में यूडीएफ को बढ़त दिख रही है, जबकि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं।